नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। वैसे तो देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें से हम सभी अच्छे अच्छे गुणों का सेवन करें एवं साथ ही साथ अच्छे अच्छे संस्कार ग्रहण करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस परिस्थिति में कुदरत ने भी हमें सिखा दिया है कि परिस्थिति के अनुकूल हमें ढलना चाहिए। उसी माहौल के हिसाब से देखा जाए तो आप सब घर पर रहकर बोर हो गए होंगे, है ना? सही बात है ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, किंतु अभी इस महामारी में दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें लड़ना है, सावधान रहना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से अमल करना है। तो इस परिस्थिति में हम कहीं बाहर आ नहीं जा सकते हैं, घूमना फिरना नहीं होता है, जाते हैं तो भी डर लगता है कहीं क्या होगा, कुछ हो जाएगा। तो इतना घबराइए भी मत, क्योंकि हम घर पर तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना साल तो यूं ही पूरा हो जाएगा और फिर हम धरे के धरे वहीं पर खड़े रहे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 11वीं कक्षा की आपके अभ्यासक्रम के मुताबिक आपको जो 11वीं में सिखाया जाएगा उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नींव के आधार पर हम 12वीं कक्षा का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र, मैं जानती हूँ कि आप घर पर रहकर बोर हो गए होंगे, इसीलिए तो आज मैं कुछ नया लाई हूँ। सुनिए किस तरह से। तो चलो हम आज आपके घर पर ही बैठकर दुनिया की सैर कराते हैं। दुनिया की सैर घर पर बैठकर? मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप? ये थोड़ी संभव है। नहीं बच्चों, संभव है, क्योंकि आपके अभ्यासक्रम में आपका 10वां पाठ है अजंता। हम सभी जानते हैं अजंता और इलोरा की गुफाएं पूरे भारत भर में ही सही किंतु पूरे विश्व में प्रख्यात है। इसीलिए तो मैं आपको सैर कराने ले जा रही हूँ। चलो मेरे साथ चलोगे ना? कितना मज़ा आएगा आपके साथ में। हाँ, तो सामान पैक कर लिया? अच्छा, तो चलो आज मैं आपको अजंता की सैर करवाती हूँ। अरे यार नहीं, रुको 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 रुको, आप वीडियो तो देख लो पूरा, फिर चलेंगे, है ना? हाँ, तो चलिए मेरे साथ में अजंता की गुफाएं देखने। सुनिए, अजंता आपका अभ्यासक्रम का 10वां पाठ है। आप सभी सोच रहेंगे मैडम भी हमारे साथ मजाक कर रही है। तो इस माहौल में विद्यार्थी मित्र पूरी तरह से हंसी खुशी से बिताए, दुखी न होइए। कल अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन बीत गए तो अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी समय पसार हो जाएगा। तो चलिए ना विद्यार्थी मित्र, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और अजंता की सैर करते हैं, जिसके गाइड मतलब लेखक हैं भगवान शरण उपाध्याय।
जिनका जन्म 1910 और मृत्यु सन 1982। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बिलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन मॉरिशस में हुआ था। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व भी किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत, मतलब भारत के कोई भी ऐसे कुछ प्रश्न हो जिसे विदेश में राजदूत के रूप में भेजा जाता था। उन्होंने नागरिक प्राचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश ध्यान में रखना के 4 खंडों का संपादन भी किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भगवती शरण गुप्त जो हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ ऐसे प्रवास वर्णन भी लिखे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हमने सचमुच उस प्रवास का अनुभव किया हो ऐसा लगता है। तो चलिए अब अजंता की गुफाएं देखने जाएंगे। देखो, अजंता की गुफाओं की मतलब कि पत्थर एवं पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उसमें से गुफाएं बनाई गई हैं, जिनके बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र, ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्र, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, जो अपनी चित्रकारी एवं कलाकारी के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भी भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला के ओतप्रोत हैं, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान की दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व की धरोहर, देखो, यूनेस्को ने अजंता को, भारत की अजंता की गुफाओं को विश्व की धरोहर घोषित किया है। तो ऐसे देखा जाए तो अजंता की गुफाओं की कलाकारी पूरे विश्व में प्रख्यात है। हम जानते हैं अजंता इलोरा की गुफाओं के बारे में आपको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। तो चलिए, जिंदगी की मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ को काटा। मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म करता है, ऐसे ऐसे कठिन कार्यों को भी सरल बना देता है जो हमने कल्पना भी नहीं की है। और आपको तो सिर्फ पढ़ना है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना? सही बात है ना? देखो, आज हम अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं कहीं ऐसे मनुष्य होते हैं जिन्होंने पहाड़ों को काटकर भी कुछ ऐसी चीज़ें बना दी है जो आमतौर पर बहुत कठिन कार्य है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर संदेश खोदे, तोड़े, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पर खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के पार उतार कर सरकती चली आई।
चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत एवं विरासत है। तो ऐसे ऐसे कठिन कार्य किए हैं, पहाड़ों को तोड़ा, चट्टानों को तोड़ा, उसमें से अच्छी अच्छी गुफाएं बनाई, ताड़ पत्रों पर, कांस्य पत्रों पर, तांबे पीतल के पन्नों पर, पत्रों पर सुनहरे अक्षरों में अच्छे अच्छे संस्कार एवं अच्छी अच्छी बातें लिखी, जो आज हमें विरासत के रूप में मिली है, जो कहीं भी दुर्लभ नहीं है। उसे मिल पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी आज हमारी विरासत है। इन्हीं उपायों में से एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक अभिराम चित्र। देखो, आज हम देखने जाए तो पहाड़ों को काटकर ऐसी ऐसी गुफाएं बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे गोपनीय रास्ते जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो आज से कोई 2,200 साल पहले, कितने 2,200 साल पहले ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी मतलब एक करता है तो दूसरा करता है, तीसरा करता है, ऐसे 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 चला आ रहा था। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन, याद रखना, 2,200 साल पुरानी। तो अजंता की गुफाएं भी ऐसे प्राचीन है। एलोरा एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। देखो, ऐसे चित्र लिखे गए हैं, ऐसे चित्र बनाए गए हैं, ऐसे लेख लिखे गए हैं, जो आज सबसे विख्यात हो गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ियाँ दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र निकल कर गए थे। तो चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी और दीवारों पर ऐसे उसी के नमूने चित्र मिल पाए हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार के प्रभाव से निकाला या गया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। तो एक दूसरे के देखा देखी से इन्होंने भी काम किया। बाघ और सीतन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया को एक दुनिया की सीरज गई है, और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। मतलब कितने भी ऐसे मूर्तिकार हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे पत्थरों पर रौनक लगा दी है। चित्रे रंग रेखा में दर्द कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोतरते गए, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरसा है। ऐसा लगता है कि अजंता की गुफाओं पर कुदरत का नूर बरसा है। तो प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई में के सूबे में बम्बई हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोंदे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया, जिसे सह्याद्री कहते हैं। ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्रों, कौन से? बम्बई और हैदराबाद के बीच पूरब और पश्चिम दौड़ती हुई पर्वतमाला और निचोंदे पहाड़ों के एक सिलसिला मतलब पहाड़ पे पहाड़ उत्तर से दक्षिण की ओर चला जा रहा है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ की
जंजीरों के सना करते हैं, मतलब उसी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बांगुर नदी। देखो, अजंता के गांव के पास सांप सी लौटती मतलब हिलोरे लेती हुई बांगुर नदी, जो कमान की ओर मुड़ी हुई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार, मतलब अर्धचंद्राकार है, कोई 250 फुट ऊंचा। हमारी मम्मी की साड़ी कितनी मीटर लंबी होती है? 5-5.5 मीटर। तो उसी हिसाब से 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह, जैसे मंच पर खड़े रहते हैं, उसी तरह से पहाड़ों का यह सिलसिला एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे पहाड़ों के ऊपर चले जा रहे थे। तो हमारे पुरखों ने भी माना है कि उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया है। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानों, छाती और कमजोर इंसानों को उन्होंने मिलजुल, देखिए कितना कठिन कार्य है। हम तो सीधे रास्ते पर भी नहीं चल सकते। कहीं जाना आना हो, मम्मी ने बोल दे कि बेटा ऐसा काम कर देना, नहीं, मैं एक्टिवा के बिना नहीं जाऊंगा, बाइक के बिना तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो सोचिए, उन्होंने तो इतने साल पुराने, जिसमें अत्याधुनिक साधनों की भी खोज नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, कड़ी पसीने बहाकर इतनी अच्छी गुफाओं का निर्माण किया, जो सरल कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, उन्होंने इतने अच्छे भवन महल बनाए हैं। जरा सोचिए, ऐसे ठोस पहाड़ों को तोड़ना कितना कठिन कार्य होगा, और कमजोर इंसान का उन्होंने कैसे मेल किया। तो पर्वत को हिया दरकता चला गया, और वहाँ से एक बरामदे हाल मंदिर, एक से एक बढ़िया, ऐसे ही उसे विश्व में स्थान नहीं मिला है। तो विद्यार्थी मित्र, अब थक गए होंगे ना सैर करते करते हो, तो चलिए थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर दूसरा पाठ हम कल देखेंगे, ठीक है? तो आप अभी थोड़ा आराम करके सो जाइए।